हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो ठीक बेटा, हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 4, यानी कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है बेटा? द्विघात समीकरण जिस चैप्टर का नाम है। पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ लिखा है कि द्विघात समीकरण, आखिर में ये द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चलिए पहले इसका थोड़ा सा 2-4-6 मिनट तक हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, जो क्या होता है बेटा? मानक समीकरण, वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हाँ बेटा, ये इसका होता है मानक समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी समीकरण में x के ऊपर अगर 2 घात आ रही है, x के ऊपर अगर 2 घात आ रही है, तो वह हमारा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी इस प्रकार का अगर हमें समीकरण मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण द्विघात समीकरण है। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी कि द्विघात समीकरण, द्विघात मीन्स होता है जिसके ऊपर 2 घात हो। और एक बात हमेशा याद रखनी है, घात हमेशा XYZ यानी जो ABCD के जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर ही देखी जाती है। अगर इसी समीकरण को अगर हम कुछ प्रकार अगर ऐसे लिख दें, प्लस का bx प्लस c बराबर 0, तो आपको दिखने में तो बिल्कुल ही सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर फर्क हो गया है। क्या अंतर हो गया है कि यहाँ पर जो है x के ऊपर घात 2 ना होकर के a के ऊपर घात 2 है बेटा। किसके ऊपर घात 2 है? a के ऊपर 2 घात है। तो a के ऊपर जो घात 2 है, इस घात को नहीं माना जाता है। अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा द्विघात समीकरण जब होता जब ये 2 घात x के ऊपर होती। जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो फिर क्या हो गया भाई? इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक तो घात हमेशा होती ही है, एक तो इसके ऊपर भी होती है। यहाँ a के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो ये हमारा द्विघात नहीं, ये हमारा बन गया है रेखिक समीकरण। क्या बन गया बेटा? रेखिक समीकरण बन गया है। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x के ऊपर 2 घात नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि मानक समीकरण में दे रखा है कि अगर ax² यानी a और b और c ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, यानी ये हमारे नियतांक हैं। अगर हमें x के ऊपर 2 घात मिल रही है तभी हमारा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर देखिए a के ऊपर 2 घात है लेकिन x के ऊपर घात 2 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। कैसा हो गया? हमारा रेखिक समीकरण हो गया। कैसा हो गया बेटा? हमारा ये हमारा रेखिक समीकरण हो गया। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d बराबर 0, अगर हमें इस प्रकार का इक्वेशन कहीं पर भी मिल रहा है तो देखिए बेटा यहाँ पर घात तो 2 है भाई, x के ऊपर घात तो 2 है, लेकिन हमें और भी देखना है कि जो हाईएस्ट सबसे ऊंची घात कौन सी है। सबसे ऊंची घात तो x के ऊपर 3 है। सबसे ऊंची घात तो x के ऊपर 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने बताया है आपको कि x के ऊपर 2 घात देखनी है
लेकिन साथ ही साथ में आपको एक बात और भी याद रखनी है, हाईएस्ट घात होनी चाहिए 2। अगर हाईएस्ट घात 2 है तभी द्विघात समीकरण होगा। इस वाले उदाहरण में हाईएस्ट घात जो है वो हमारी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। और जब ये द्विघात समीकरण नहीं तो क्या हो गया ये, तो ये हमारा ये हो गया है त्रिघात समीकरण। ये हमारा क्या हो गया बेटा, त्रिघात समीकरण हो गया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि इसके ऊपर घात जो हाईएस्ट x के ऊपर घात देखते हैं, और x के ऊपर जो हाईएस्ट घात है वो x की घात 3 है। और जब x की घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण ना होकर के त्रिघात समीकरण बन गया है। तो बेटा आपको समझ में आ चुका होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण वह होता है जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c के प्रकार का अगर समीकरण है तो वह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो बेटा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। चलिए अब पहला हम इसका एक प्रश्न कर रहे हैं, और ये प्रश्न जो है वो एक्सरसाइज 4.1 से लिया गया है। ये प्रश्न जो है वो एक्सरसाइज 4.1 से लिया गया है। पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे लिखे गए हैं 2 इक्वेशन 1, 2 यानी 2 सवाल है 1, 2, हमें चेक करना है कि ये दोनों द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर ये द्विघात समीकरण है तो बता देना है कि द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो कह देना कि नहीं है। लेकिन ऐसे तो नहीं पता लगेगा, पहले हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद अगर ऐसी कंडीशन बन जा रही है तो द्विघात समीकरण है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी यहाँ पर ये एक सूत्र लग रहा है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं सूत्र हमारा कैसे खुलता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। बात आ रही समझ में? ये हमारा सूत्र खुलता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक इसी प्रकार a की जगह पर हमारा x है और b की जगह पर हमारा 1 है, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हमारा इसी प्रकार ही खुलेगा। तो चलिए खोल दे रहे हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा भाई a का स्क्वायर, फिर तो x का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस का 2 तो सूत्र वाले रहेंगे, और गुणे a की जगह पर x है तो x, और गुणे b की जगह पर हमारा कितना 1 है तो गुणे 1 बराबर, फिर कितना लिखा 2, इस 2 की कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 की करेंगे x से गुणा तो हो जाएगा 2x, अब 2 की गुणा करेंगे 3 से तो 2 3 6 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर दे रहे हैं। x² 1 का वर्ग करें तो 1 रहेगा, मतलब 1 के वर्ग का करने का मतलब 1 की गुणा 1 से, यहाँ 2 1 कम 2 और x से गुणा होगी तो 2x बराबर हमारा चल रहा था 2x माइनस का 6। अब हम लोग x² प्लस का 1 प्लस का 2x इसको तो वैसे लिख दिया, बराबर के उधर हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज अगर प्लस की होगी इधर लाने पर माइनस की हो जाएगी, तो 2x प्लस का था इधर लाए तो माइनस का हो गया, 6 उधर माइनस का है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं रह गया तो उसको 0 मान लेंगे। अब प्लस का 2x माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, 2x से 2x जाए तो 0 बचेगा, यानी इसको यहाँ पर काट दिया जाता है। x² बचा हमारा, 6 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 और 1 प्लस के 7 हो जाएंगे, बराबर चल रहा है हमारा 0। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास x² बच गया, मतलब x² बच गया, यानी कि हाईएस्ट पावर हमारे पास x की किसकी है, x² की हमारे पास हाईएस्ट पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अतः ये समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर द्विघात बच गई है। इसके बाद हम अगला सवाल कर रहे हैं, इसको भी चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, हमने आपको गुणा सिखाई थी इसके पहले ही वीडियो में। जिस किसी को भी नहीं पता है वो आप पीछे जाकर के हमारा वीडियो नंबर 1 को सर्च करें और वहां पर गुणा भाग सब कुछ सिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले चिन्ह की भी गुणा होती, जब माइनस की यहाँ पर प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 2 की गुणा करेंगे 3 से तो हमारा हो जाएगा 2 3 6। बात आ रही समझ में? यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 की गुणा करेंगे x से, लेकिन उससे पहले चिन्हों की भी गुणा होगी। तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की गुणा x के साथ में तो हो गया 2x। फिर वही काम करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, सबको इधर ले आएंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, उधर माइनस का 6 है, इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। उधर प्लस का 2x है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x, तो बराबर क्या बचेगा? 0। ध्यान दीजिएगा, उधर माइनस का 6 था, बराबर इधर लाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 2x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ पर भी माइनस का 2x है, यानी माइनस का 2x माइनस का 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे। हम पहले समझा चुके हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस के ही। तो माइनस का 2x माइनस का 2x ये हो गया हमारा माइनस का 4x, और क्या बचा? प्लस का 6 और बराबर 0। यानी इसमें भी हमारे पास x स्क्वायर रह गया है। तो यह भी क्या लिखेंगे? अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर बच गया है। इसके सिवा कुछ भी अगर 3 हो जाता, 4 हो जाता, 1 रह जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो ठीक है बेटा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग बस यही हमारी आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और ही इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपको मुफ्त में शिक्षा देते रहें। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।